नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ हाल की घटनाओं पर एक नज़र डाल रहे हैं जो एक न्यूज़ रिपोर्ट से ली गई हैं। इसमें क्राइम, पॉलिटिक्स, सोशल मुद्दे सब कुछ है। जी, और कोशिश यही रहेगी कि इन अलग-अलग खबरों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उन्हें निकालें ताकि सुनने वालों को कम टाइम में एक पूरी पिक्चर मिल जाए। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। सबसे पहले एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर है कोलकाता से। कस्बा लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला। हाँ, ये 25 जून शाम की घटना बताई जा रही है और रिपोर्ट के मुताबिक जो मुख्य आरोपी है मनोजोत मिश्रा, वो कॉलेज का पूर्व छात्र है और शायद टीएमसी स्टूडेंट विंग से जुड़ा था। 2 और छात्र भी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। और एफआईआर में क्या डिटेल्स हैं? काफी गंभीर बताया जा रहा है। जी, बहुत गंभीर। एफआईआर कहती है कि लड़की ने शादी का प्रपोजल ठुकराया तो उसे पहले यूनियन ऑफिस में बंद किया गया, फिर गार्ड रूम ले जाकर गैंगरेप किया और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो भी बनाया और धमकी भी दी। ओह, इसके बाद तो जाहिर है स्टूडेंट्स में गुस्सा होगा, प्रोटेस्ट हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर एक्शन की मांग की है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है ना? हाँ, वो टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी। हाँ, वो तो होना ही था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक बयान आया जिस पर बहुत विवाद हुआ। कुछ ऐसा कि दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो क्या करें। इस पर पार्टी को काफी डिफेंसिव होना पड़ा। दूसरी तरफ बीजेपी, जैसे सुकांत मजुमदार और दिलीप घोष हैं, वो इसे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बताकर टीएमसी पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टीएमसी अपराधियों को बचाती है। और टीएमसी का क्या कहना है? टीएमसी में भी 2 तरह की बातें हैं। शशि पांजा जैसे नेता बचाव कर रहे हैं तो कुणाल घोष जैसे नेता घटना की निंदा भी कर रहे हैं। और उधर अखिलेश यादव ने यूपी का जिक्र करके योगी सरकार पर तंज कसा है। तो मतलब पूरी तरह से राजनीतिक खींचतान चल रही है। सही कहा, असल मुद्दा कई बार पीछे रह जाता है। अच्छा, दिल्ली में भी एक हत्या हुई है, शादरा में। हाँ, एक 19 साल के लड़के यश की चाकू मारकर हत्या। शुरुआती रिपोर्ट में अम्मान और रिहान नाम के 2 लोगों का जिक्र है। मामला शायद रोड रेज का लग रहा है। आरोपी अभी फरार है। ये रोड रेज की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। खैर, अब जरा बिहार चलते हैं। चुनाव आने वाले हैं, वहां क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव कुछ वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि टाइम बहुत कम दिया है, सिर्फ 25 दिन में 8 करोड़ वोटर्स की लिस्ट का रिवीजन। ये शक पैदा करता है। वो इसे एक तरह की साजिश बता रहे हैं। अच्छा, और इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। कहा है कि ये सब हार का डर है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। पॉलिटिक्स में ये तो चलता रहता है। और कोई दल बदल भी हुआ है क्या? हाँ, आरजेडी के एक नेता हैं अजीत यादव, वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए। तो उधर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, कौन होगा चेहरा? कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कंफर्म किया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे। और इन सबके बीच प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव तो होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। काफी कुछ पकड़ा है बिहार में। अच्छा, एक और मुद्दा जो नेशनल लेवल पे है वो आरएसएस और संविधान वाला। दत्तात्रेय होसबुल्ले के बयान पर विवाद है। हाँ, उनके किसी बयान के बाद से विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस के वेणुगोपाल, राहुल गांधी और आरजेडी से तेजस्वी, लालू यादव, ये सब आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति मतलब वो प्राचीन ग्रंथ, वर्ण व्यवस्था वाली बात। जी बिल्कुल। और ये आरोप बहुत गंभीर है क्योंकि ये सीधे सीधे देश के मौजूदा संवैधानिक मूल्यों पर हमले की तरह देखा जा रहा है। विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। ये बहस तो लंबी चलेगी। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? भाषा का मुद्दा फिर से? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ रहे हैं? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को हिंदी भाषा के कथित विरोध में एक मार्च निकालने वाले हैं। ये मराठी अस्मिता की राजनीति का एक नया मोड़ हो सकता है। लेकिन इस पर सबका मत एक जैसा नहीं है शायद। शरद पवार कुछ और कह रहे हैं। सही कहा। एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना है कि हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस और बीजेपी भी अनिवार्य हिंदी के तो खिलाफ है, लेकिन वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही अनिवार्य हो। तो मतलब भाषा को लेकर राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय राजनीति का क्लासिक केस है ये। बिल्कुल। चलिए कुछ और सुर्खियां भी देख लेते हैं जल्दी से। ट्रंप का कोई दावा है भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर?
हाँ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। साथ ही भारत के साथ बड़े ट्रेड डील की उम्मीद भी जताई है उन्होंने। अच्छा, और मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर थी। जी, कांटा लगा गाने से मशहूर हुई शिफाली जरीवाला का निधन हो गया है। सिर्फ 42 साल की थी। हार्ट अटैक बताया जा रहा है, बहुत दुखद। हाँ, वाकई। और कावड़ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जी, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, इन सब राज्यों के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी निर्देश दिए हैं कि सफाई, सुरक्षा, पानी, इन सब का पूरा इंतजाम हो। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही रिपोर्ट में कितनी तरह की खबरें हैं। गंभीर अपराध, राजनीतिक गहमा-गहमी, भाषा और संविधान जैसे बड़े मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय दावे भी। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि समाज में एक साथ कितनी चीजें चल रही होती हैं। पर्सनल ट्रेजेडी से लेकर नेशनल लेवल की डिबेट्स तक, सब एक साथ। और ये सोचने वाली बात है कि इतनी सारी सूचनाओं के बीच कौन सी खबरें हमें ज्यादा इंगेज करती हैं और क्यों? क्या इन अलग-अलग दिखने वाली कहानियों में कोई कनेक्शन है जिसे हम मिस कर जाते हैं? सही कहा। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने